ओम श्री परमात्मा ने नमः। प्रिय साधक साधक है सवाल। आज विषय है कल्याण प्राप्ति अहंता के बदलने से होगी, यानी कल्याण की प्राप्ति अहंता के बदलने। हमारी अहंता क्या है? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसके बदलने से होगी। जैसे सुनो, जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी वे निरर्थक तो नहीं जाते, परंतु उनसे मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, अहंता माने मैंपन, मेरे में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। काम तो सब अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। क्यों? उन अच्छे गुणों में फंस जाएंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप, ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। यानी वृक्ष वैसा ही होगा जैसा बीज। बीज के हिसाब से वृक्ष बदला नहीं जाएगा। ये समझा रहे हैं आपको कि बीज जैसा है वैसा ही उसको फल लगेगा। तो हमें बीज को बदलना है यहाँ पर, इस वास्ते ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही अहंता यानी मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेंगे। यानी बदले कैसे जाएंगे? उन्हीं को और पुष्ट करेंगे वो तो, और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य है कि सैका मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसकी सैकाम साधना में अणिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ तो आ जाएंगी, उसमें और कुछ विशेषता भी आ जाएगी। तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे पद भोग भोग कर वहाँ से फिर वापस आएगा, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए करे। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए करे तो क्या करे? उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो बीज अंकुर नहीं देगा। समझे ना? वो बीज अंकुरित नहीं होगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं, क्यों वो बीज बीज न रह करके मिट्टी ही हो जाता है उबालने के बाद। इस वास्ते उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं, वो दोबारा फल देने के योग्य नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज यानी संस्कार अहंता में से नष्ट हो जाएंगे। ये जो हमारे मैंपन है ना, मैंपन, इसमें जो भांति भांति के संस्कार पुराने समय से भरे आए हैं, जन्मों जन्मों के भरे पड़े हैं, वो संस्कार इस अहंता से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं, आदि आदि। इस प्रकार से जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, व्यक्तित्व को, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। गुण तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन भीतर जो संस्कार पुराने पड़े हैं अपनी कामना पूर्ति के, उनकी वजह से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त तो भाई जब हो जाओगा जब हमारे भीतर संस्कार जीरो रह जाएंगे, किसी प्रकार का भी नहीं संस्कार होना चाहिए, बिल्कुल संस्कार रहित। क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। जब तक हमारा प्रकृति के साथ संबंध रहेगा तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा। ये गीता जी का अध्याय 13 का 21 का श्लोक है। ये तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। ये गीता जी का 16 का 5वां है। ये इस तरह की बातें जो है ना भाई, मैं आपको यूँ बताने जा रहा हूँ कि हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण तो संसार से बिल्कुल बिल्कुल संबंध विच्छेद करने से ही होगा। हम संसार को भी पकड़े रखें, भगवान को ही प्राप्त कर लें, हमारा कल्याण भी कर लें,
ऐसा कैसे होगा भाई? ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। इस वास्ते संसार के साथ तो अपना कर्तव्य का संबंध रखो, बस सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य का। आसक्ति, मोह, ममता, माया वगैरह संसार के साथ नहीं, सिर्फ कर्तव्य का संबंध रखो। और मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ रखो। फिर मुक्ति तत्काल है, कोई देरी थोड़ी लगनी है, लेकिन हम ऐसा करें तब होगा।